Good day, fellows. Welcome back to the podcast of Cricket Pills. My name is Arun. Across to me is no one. क्योंकि जो दांगड़ साहब हैं, जो रवि लैड हैं, वो आज थोड़े से ब्रेक के ऊपर हैं. तो जब वो ब्रेक के ऊपर होते हैं तो कमान मेरे हाथों में आ जाती है. तो चलिए हम दोनों मिलकर के इस पॉडकास्ट को परवान चढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है आगे. तो सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो ये है कि आज मंडे को एक टेस्ट किया गया था कोरोना का इंग्लैंड के सभी प्लेयर्स का, क्योंकि अभी परसों ही इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ मेंस की जो श्रृंखला है वो शुरू होने वाली थी. 7 प्लेयर पॉजिटिव आ चुके हैं. 7 प्लेयर पॉजिटिव आ चुके हैं, इंक्लूडिंग 4 जो मैनेजमेंट एंड स्टाफ है उनको मिला करके. जो 3 प्लेयर्स हैं उनके नाम जरूर बाहर आ चुके हैं. वो है कैप्टन मॉर्गन. सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो कैप्टन मॉर्गन हिमसेल्फ हैं वो खुद कोविड पॉजिटिव आए हैं. उनके साथ में जो जॉनी बेस्टो हैं, जॉनी बेस्टो आपको पता है कि जब वो किसी भी टीम का हिस्सा होते हैं तो वो क्या लेकर के आते हैं टेबल पे, उनका जो स्टेक होता है वो क्या होता है टेबल के ऊपर. तो जॉनी बेस्टो भी बाहर हो गए हैं. और जो इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका की जो सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज रहे थे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज डेविड विले, वो भी बाहर हो चुके हैं. तो ये तीनों जो प्लेयर हैं जो सो फार अभी तक कोविड के संपर्क में आए हैं और बाहर हो चुके हैं श्रृंखला से. एक और टेस्ट अभी होना बाकी है जो कि आज होगा, ट्यूसडे को आज होना बाकी है बाकी सारी टीम्स का, ताकि जो ये दौरा है पाकिस्तान का वो कैंसिल ना हो या वो आगे पोस्टपोन ना किया जा सके. आई एम श्योर कि जो ईसीबी है वो पूरी नई टीम निकाल करके देगा अब, और या जो भी लोग हैं इस टीम में से वो ठीक हो जाते हैं तो वो जरूर स्क्वाड का हिस्सा होंगे. अदरवाइज देयर विल बी लॉट ऑफ प्लेयर्स जो कि काउंटी में अच्छा कर रहे हैं और उनको जरूर डाला जाएगा. काउंटी के एक प्लेयर जिनको मैं बड़ा एडमायर कर रहा हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ, नए प्लेयर हैं. आप उनके भाइयों को जरूर जानते हैं. बड़े भाई का नाम है टॉम कैरन, छोटे भाई का नाम है सैम कैरन. उनका एक और भाई भी है, जैसे उमर अकमल और कामरान अकमल और उसके नीचे एक अदनान अकमल, ये 3 भाई हैं ना, तीनों विकेट कीपर हैं. वैसे ही जो टॉम कैरन और सैम कैरन का भी एक भाई है बेन कैरन. बेन कैरन को भी मैं काफ़ी लुक आफ्टर कर रहा हूँ. ही इज़ अ गुड प्लेयर. उन्होंने भी हाल ही में अपने डेब्यू के ऊपर ही उन्होंने एक 50 मारा था तेज, 33 बॉलों के ऊपर आई गेस 62 रन्स किए थे. उन्होंने चौकों के ऊपर ही रखा था टीम को. तो बेन कैरन को भी मैं सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ कि शायद ही कुड बी द पार्ट ऑफ द गेम. एलेक्स हेल्स हैं जिनकी वापसी हो सकती है. ऑल्दो जो एलेक्स हेल्स हैं वो अपने डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ की वजह से टेट स्क्वाड का हिस्सा नहीं रहे हैं काफ़ी समय से. कैप्टन मॉर्गन ने बोला भी था कि जब आप बाहर जाते हैं, जब आप स्क्वाड से बाहर जाते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ बॉयज़ जो आपको रिप्लेस करने के लिए हो रहे हैं. सो इसलिए जब कम बैक करना होता है वो आसान नहीं होता है. और ऑफ कोर्स जो एलेक्स हेल्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल आसान नहीं हुआ, क्योंकि उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए गए हैं. बट वो अच्छा कर रहे हैं काउंटी के अंदर. उनके भी इस गेम में आने के पूरे चांसेस हैं. तो ये थी एक ब्रेकिंग न्यूज़ की जो 7 प्लेयर्स इंक्लूडिंग स्टाफ एंड ऑल, वो 7 मेंबर्स इंक्लूडिंग स्टाफ वो पॉजिटिव आए हैं कोरोना के, एंड दे आर नॉट प्लेइंग इन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड. और उसके आगे अपन चलते हैं. शुभमन गिल जो हैं पहले टेस्ट से बाहर हो चुके हैं, बट वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ इस तरीके की हुई है कि वो पहले टेस्ट से बाहर हुए हैं. बट पहले टेस्ट से बाहर होने के साथ साथ जिस तरीके की खबरें आ रही हैं सोर्सेज से, जो भी जो भी हम रिसर्च करते हैं उसके ऊपर से जो भी सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि पूरी सीरीज से ही वो बाहर हो सकते हैं. और उनकी जगह के ऊपर अब जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने सिलेक्टेटर से बात करके देवदत्त पाडिक्कल और पृथ्वी शॉ के लिए बात करी है कि उनको श्रीलंका से उड़ाओ और इंग्लैंड भेजो. आई डोंट नो कि वैसे तो आपके पास में मयंक अग्रवाल, रोहित शर्मा और केएल राहुल 3 ओपनर्स मौजूद हैं. उसके अलावा भी अगर आप बात करें तो जो अभिमन्यु ईश्वरन है, आपने देखा होगा कि वो भी स्टैंड बाय के ऊपर गए थे इंग्लैंड दौरे के ऊपर. तो उनको नज़रअंदाज करके देवदत्त पाडिक्कल और
पृथ्वी शॉ को बुलाया जा रहा है। बट आई डोंट, मतलब इस तरीके की कुछ बातें आ रही हैं, आई डोंट नो कि उनको भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि जो ये श्रीलंका का दौरा है ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छे प्लेयर्स तो बिल्कुल चाहिए ही हैं, चाहे इतनी स्ट्रांग टीम के साथ में आप नहीं खेल रहे हैं, बट आपको एंटरटेनर्स भी अपनी टीम में चाहिए। तो पृथ्वी शॉ और देवदत्त पाडिक्कल है, वो एंटरटेनर्स हैं, वो स्टार्ट करते हैं इनिंग का, पारी की शुरुआत करते हैं। तो अगर ये दोनों ही ओपनर्स भेज दिए जाएंगे तो इट्स गोना बी अ बिग हेडेक फॉर कप्तान शिखर धवन। तो एक ये भी बड़ी डेवलपमेंट बाहर निकल करके आ रही है। उसके बाद में जेमी एंडरसन है, उनको थोड़ा सा कांग्रेट्स करने का टाइम आ गया है, क्योंकि जो जेमी एंडरसन है उन्होंने अपने 1000 फर्स्ट क्लास विकेट्स पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कल एक काउंटी में एक मैच चल रहा था लिसेस्टरशायर और समरसेट का, उस मैच के दौरान उन्होंने 7 बैट्समैन को पेविलियन भेजा था। जैसे ही उन्होंने वो 7 विकेट्स लिए, जो 1000 विकेट का जो एक बड़ा माइलस्टोन होता है, आई डोंट नो कि आफ्टर एंडरसन कोई ऐसा बॉलर आएगा जो इस बड़े माइलस्टोन को टच भी कर पाएगा या इसको हासिल कर पाएगा, बट फॉर द टाइम बिंग एंडरसन इज द वन जिन्होंने ये माइलस्टोन जो है उसको हासिल कर लिया है। 1000 फर्स्ट क्लास विकेट्स टेस्ट में is not an easy gig. It's not an easy gig. It's really very very hard. तो जो इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की जो श्रृंखला है उसके अंदर जो कप्तान होंगे अब वो बेन स्टोक्स होंगे, क्योंकि कैप्टन मॉर्गन जो हैं उनको बाहर का रास्ता ऑब्वियसली देखना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ कोविड एंड शिट। तो उनके जगह के ऊपर जो स्टैंड बाय कैप्टन है वो है बेन स्टोक्स। और जो उनके जो कोच हैं, कोच के ऊपर भी क्रिस सिल्वरवुड को अपॉइंट कर लिया गया है। वैसे तो वो जब इंग्लैंड इंडिया का टूर कर रही थी तब भी वो कोच क्रिस सिल्वरवुड वाज द पार्ट ऑफ द कोचिंग स्टाफ एंड ही वाज एक्चुअली द कोच। तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको बढ़ा करके इस सीरीज के लिए उन्हीं को अपॉइंट किया गया है एज ए कोच भी। कैरन पोलार्ड है, कैरन पोलार्ड ने अपनी टीम को डिस्पाइट ऑफ 2-3 की जो हार मिली है, उनको जो डिफीट मिली है, उसके बावजूद उन्होंने अपनी टीम को टॉप बताया है। उन्होंने कहा है कि जो टॉप कंटेंडर्स में से वेस्ट इंडीज एक है, T20 के जो वर्ल्ड कप के ऊपर आप स्टेक करते हैं उसके ऊपर जो वेस्ट इंडीज है वो इस हार के बावजूद भी अभी भी टॉप के ऊपर ही खड़ा है, ऐसा मानना है कैरन पोलार्ड का। और समहाउ इफ नॉट टॉप 1, टॉप 4 में तो वेस्ट इंडीज जाएगी, ये तो मैं भी प्रिडिक्ट कर सकता हूं, ऑल्दो आई एम नॉट ए गुड प्रिडिक्टर एंड ऑल, बट यस वेस्ट इंडीज, पहली बात वेस्ट इंडीज, दूसरी बात T20। तो वेस्ट इंडीज प्लस T20 मींस दे गोना मेक इट टू द टॉप 4, दे आर गोइंग टू बी द फैब 4। तो एक ये भी कैरन पोलार्ड के हवाले से खबर आई है। तो आई थिंक कि जो भी अब तक की न्यूज़ें थी वो कवर हो गई हैं इस सेगमेंट के अंदर। मैचेस कोई हो नहीं रहे हैं, परसों से फिर से पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में सीरीज शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा इस 15-20 दिन का रिकैप मैं आपको दे देता हूँ। 5 मैचों की श्रृंखला खेली गई थी साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के में, जो कि साउथ अफ्रीका ने जीत ली है 3-2 से। अनदर श्रृंखला खेली गई थी इंग्लैंड के अंदर जो कि 2-1 से इंग्लैंड वुमेन ने जीत ली है भारतीय महिलाओं को हरा करके। उसके बाद में अगर आप बात करें तो श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच में पहले तो T20s हुए थे, उस T20s में क्लीन स्वीप फ्रॉम हेड टू टो, 3 मैचेस तीनों जीते हैं इंग्लैंड ने और कॉम्प्रिहेंसिवली जीते हैं। लास्ट मैच में तो खैर जो वनडे था उसमें तो मॉर्गन ने भी रन्स किए थे, अच्छे 80 के आसपास रन किए थे। तो 3 T20 पहले हारते हैं, उसके बाद में अच्छा मौका था इंग्लैंड के पास में वनडे में भी क्लीन स्वीप करने के लिए और ऑलमोस्ट कर ही देते, क्योंकि 161 के ऊपर ऑल आउट हो गई थी श्रीलंका की टीम। और अगर मैच पूरा होता तो वो क्लीन स्वीप भी इंग्लैंड को इंग्लैंड हैड दैट अपॉर्चुनिटी कि वो क्लीन स्वीप कर सकते, बट क्योंकि रेन आ गई, डार्क क्लाउड्स थे, उसकी वजह से मैच को पोस्टपोन करना पड़ा, देन अगेन पोस्टपोन करना पड़ा एंड देन कम्स अ टाइम वेयर अंपायर्स ने ये कॉल ली कि मैच को आगे अब नहीं लिया जा सकता है, तो अबैंडन करार दिया गया। एक ये भी सीरीज थी। तो इस तरीके की और एक और सीरीज थी जो कि वेस्ट इंडीज विमेंस वर्सेस पाकिस्तान विमेंस, उसके अंदर भी 3-0 से हार का सामना करना पड़ा है पाकिस्तानी महिलाओं को।
विमेंस को, अच्छी बात नहीं है। और हालांकि पाकिस्तानी जो विमेंस हैं उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, पाकिस्तानी लड़कियां भी अच्छी परफॉर्मेंस करें, इक्की दुक्की हेयर एंड देयर परफॉर्मेंसेज आई हैं, बट ऐसा नहीं है कि किसी पूरी टीम की अच्छी परफॉर्मेंसेज आई हैं, ऐसा नहीं है, एक दो दैट्स इट। बट अगर आपको गेम जीतना है पूरा, इट्स नॉट अ 1 और 2 प्लेयर गेम, इट्स 11 प्लेयर गेम। आप गेम को ग्राउंड के अंदर भी खेलते हैं, आप गेम को ग्राउंड के बाहर भी खेलते हैं, मेंटली टफ हो करके, अपने आप को मेंटली टफ बना करके। तो अभी उस तरीके की जो क़यादत है वो देखने को नहीं मिली है पाकिस्तानी वुमेन्स की तरफ से, बट आई एम श्योर कि दे विल कम बैक। अच्छी एक्सपीरियंस्ड गर्ल्स हैं उसके अंदर भी, आई एम श्योर दे आर गोइंग टू कम बैक एज वेल। तो हमारी तरफ से, क्रिकेट पिल्स की तरफ से, क्रिकेट बियॉन्ड बाउंड्रीज की तरफ से आज इतना ही होगा। वैसे भी आज डांगर साहब नहीं है तो आज ज़्यादा डिस्कशंस नहीं की जा सकती है। ऑल वी कैन डू इज़ शेयर सम इन्फॉर्मेशन एंड आई गेस आई हैव शेयर्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन टिल नाउ जो कि अब तक थी। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर से डांगर साहब के साथ में, तब तक के लिए आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, नमस्ते।